अनूठी सोच रखने वाले हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का। एक और मंत्री यहां मौजूद हैं, श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौड़ जी का भी, जिनकी अपने क्षेत्र में न केवल लोकप्रियता है बल्कि मंत्रालय के माध्यम से भी और भोपाल में भी महापौर करके भी आप काम कर चुके हैं। यह आपकी विरासत को विकास की ओर ले जा रही हमारे यहाँ की महापौर मालती राय जी, आपका अभिनंदन। आपका भी एक विकास का ऐसा ही मसाल होना चाहिए। आपने जलाया, दूसरे को दिया, वो और तीव्र गति से ले जा रही। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा, आप ही, अरे हाँ, ये मैं भूल ही गया, ये तीसरे महापौर, जोरदार, मुझे तो ध्यान ही नहीं यार, जोरदार आलोक जी, मालती जी, कृष्णा जी, ये महापौर की त्रिवेणी हो गई यहाँ पे। हमारे बीच में माननीय सांसद भी है और एक बनते बनते रह गए। अब ये सारी पोल मत खोलो। हमारे बीच में माननीय विधायक, जिनके अपने कार्यकाल में अलग अलग प्रकार से नाम ही इतना अच्छा है। भगवान, वैसे तो शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए हैं, 3 भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के नाम पे, एकमात्र हमारे रामेश्वर, जोरदार अभिनंदन करो रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी की वो अद्भुत सोच की तरफ देखता हूं। शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान जाता है तो हमको लगता है कि शंकराचार्य जी शैव संप्रदाय के लिए उनने अपना पूरा जीवन और उद्भुटता, उनकी विद्वत्ता उस दिशा में लगाई। लेकिन अगर हम पूरे देश के 4 धाम की तरफ ध्यान दें तो वाकई वो केवल रामेश्वरम को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का मंदिर, रामेश्वर जी के बगल में देखो पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर, और बद्रीनाथ मंदाकिनी के किनारे जहां भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव ने प्राण त्यागे, वो बद्रीनाथ जो हमारे लिए सीधे सीधे मोक्ष का द्वार जाना जाता है। ऐसे में वहां विष्णु भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर बद्रिका आश्रम की स्थापना की। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करो। मैं 2 ही विधायक, ये माफ करना विश्वास भैया, कृष्णा जी, और थोड़ा सा और कौन बचेंगे अपने में से। मैं इधर अंदर घुसता हूं तो जिधर जाऊं ये भगवान दास सबनानी जी का ही पूरा परिक्षेत्र दिखता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग, कुशाभाऊ ठाकरे, वल्लभ भवन में विधानसभा या हमारा श्यामला हिल्स, ये सब कुछ पश्चिम मध्य में आता है। सीएम हाउस भी, अब मैं इधर देखता हूं, जैसे कदम बाहर बढ़ाता हूं तो सब दूर हमारे रामेश्वर जी का हुजूर दिखाई देता है। ये हमारे लिए, मैं ये माया को समझना चाहता हूं। अपने लिए आज के इस अवसर पर मैं अपने मंच पर विराजमान माननीय सभापति सूर्यवंशी जी, जोरदार किशन भाई सूर्यवंशी, जब भी देखो मिलते रहो, हंसते रहते हैं, मस्ती से अपना काम करते रहते हैं, ऐसे मिलनसार। और पास में हमारे वरिष्ठ नेता, परिषद के समय से मेरे साथी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। एक और अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष, जिनके साथ कल हमने अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, तीरथ दास जी मीणा, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। जब यहाँ मैं एक साथ भोज और मां नर्मदा को जोड़ के देखता हूं तो सच में मां नर्मदा के पुत्र की तरह ही राजा भोज ने अपने शासनकाल का संचालन किया। और भोज के जीवन की इतनी सारी बातें हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं कि मैं केवल एक उदाहरण दूंगा उनका, कि बचपन से कितने कुशाग्र थे, उनके जीवन का वो उदाहरण। ये थोड़े से उनके पिताजी की तरफ जाएंगे और हमारी गौरवशाली परंपरा को याद करो। राजा भोज के पिताजी सिंधुराज
और राजा भोज के पिताजी सिंधुराज की संतानें नहीं हो रही थी, उनकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शासनकाल तो अच्छा है, लेकिन जब संतान नहीं होती है तो चिंताएं आती कि राज्य को कौन संभालेगा, आगे मेरे वंश का क्या होगा। एक दिन वो जंगल से जा रहा है, जंगल में घास में एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज आती। उस बच्चे को वो अपने पास लाते और लाने के बाद मान के चलते कि यही भगवान ने आशीर्वाद दिया, महाकाल का आशीर्वाद। वो उसको नाम भी घास के आधार पर मुंज देते हैं, राजा मुंज के नाम पर। और वो धीरे धीरे अपने बड़ा होकर के दरबार में ही उसको, जब वो बड़ा होकर के अपनी आयु पकड़ रहा था, इसी बीच उनके घर में भगवान के आशीर्वाद से राजा भोज का जन्म हो जाता, सिंधुराज का। अब दुविधा हो गई कि एक अपना गोदी लिया हुआ पुत्र जो मुंज से मिला हुआ और दूसरा घर में भोज आ गया। लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा। और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए, सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया। इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी भोज तो 5-6 साल के ही हुए। लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा, अगर ये भोज को राजा बनाऊं तो फिर मेरा मतलब क्या रह गया। एक दिन उनने एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा भोज को अपने सेनापति को बुलवाया कि जाओ राज आज्ञा से इसका दूर जंगल में जाकर सिर काट लेना। और उसकी पद्धति ऐसी थी पहले राज आज्ञा की कि अगर सिर काटने की आज्ञा है और एकांत में काटना है तो उनको वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी बने। और उनको लगा कि ये भगवान कौन सी लीला है। मुंज जिसने जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए, उनने कोई बात नहीं आज्ञा लेके चल दिए। चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना तो उनने वो छोटे बच्चे को, जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं, वो कहते क्यों क्या हो गया। वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उनने कहा मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूँ, मैं कभी काम गंदा नहीं करूंगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले मैं कुछ सोच लूंगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला तो आप क्या बोलोगे। बोले मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले नहीं कुछ भी मत कहो। उनने भोज पत्र पे, राजा भोज ने ही 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी मड़ी करके राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो। आप क्या करोगे। बोले मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उसमें खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बढ़ा के तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा। इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं। अब ये घटनाक्रम होता है कि वो उठ करके राजा को अपने मुंज के पास जाता सेनापति, और जब ये आज्ञा तो दे दी, लेकिन अंदर का परमात्मा भी तो बैठा है। अंदर से मुंज बहुत परेशान थे और जैसे ही उनने सिर कटा आता देखा तो वो तलवार लेके दौड़े कि मैं अपने सिर काट लेता हूं। अब ये सेनापति के सामने दूसरा संकट हो गया। उन्होंने कहा क्या कर रहा हूं महाराज। बोले मेरे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जिसने इतना बड़ा राज्य मेरे को दिया और मैंने उनके बेटे के साथ अपना इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैं इसका सिर काट लिया है, मंगवा दिया मेरी आज्ञा से। अच्छा बताओ कि उसने कटने के पहले क्या बोला। तो उन्होंने कहा एक पत्र दिया। पत्र जब पढ़ के देखे तो पत्र का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक का भावार्थ हम सबके लिए काम आएगा। राजा भोज कितने बुद्धिमान थे,
राजा भोज ने उस श्लोक का भावार्थ आपको संस्कृत वाले का बताता हूं। उनने लिखा कि इस धरती पर भगवान राम आए, उनने साम्राज्य चलाया, लेकिन वो यहां से गए तो 1 इंच धरती का टुकड़ा नहीं ले जा पाए। भगवान कृष्ण आए, वो भी अपना सारा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए वो यहां से कुछ ले जाके स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा पाए। लेकिन इस कलयुग में राजा मुंज आया है जो अपने साथ छाती पे बांध के ले जाएगा। ये जो भावार्थ जो पड़ा तो वही पछाड़े खा के गिर पड़ा, बड़ी मुश्किल से उठाया। उनने कहा इतने बुद्धिमान बच्चे के मैंने प्राण ले लिया, मैं तो बिल्कुल जीने को मेरा कोई एक क्षण इच्छा नहीं है। इस झंझट में बड़ी मुश्किल से सैनिक के माध्यम से उस मुंज को समझाया गया कि भैया आप गलती मत करो। तो उन्हें मेरे को वो बच्चे को मरने का मैंने ऑर्डर दिया, तो मेरे फिर वो अपना अंदर का रहस्य उद्घाटन करते हैं कि महाराज मैंने राजा भोज को मारा नहीं है।